प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और देखने के बाद में ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी लिखना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आगे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। जब बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास की, तो सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास की जो संकल्पना है, इसका क्या महत्व है, इसको किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, इन मुख्य कारकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि का अर्थ। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य रूप में शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से अभिव्यक्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिवृद्धि केवल और केवल शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित है, जिसको अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ जानने के लिए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुंडू एवं टूटू के शब्दों में। शारीरिक अभिवृद्धि का अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्य क्षमता का क्रमिक विकास है। गर्भाधान के समय से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति सतत परिवर्तनशील है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। शारीरिक अभिवृद्धि से व्यवहार तथा व्यवहार से शारीरिक अभिवृद्धि प्रभावित होती है। अभिवृद्धि मुख्य रूप से लय और नियमित रूप से होती है, अर्थात लयात्मक और नियमितता को धारण करती है। हार्बर्ट सोरेंस के शब्दों में देखते हैं, शारीरिक अभिवृद्धि का तात्पर्य अपेक्षाकृत कार्य भार में बड़ा होता है तथा वह वृद्धि एवं परिवर्तन का सूचक है, जो धनात्मक एवं वृद्धिप्रक होता है। शारीरिक अभिवृद्धि इंच, पौंड या अन्य कार्यों में परिमाणात्मक रूप में पाई जाती है। इस प्रकार अभिवृद्धि से तात्पर्य प्राणी के शरीर और उसके विभिन्न अवयवों में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक रूप से होता है। जब अपन इन सब परिभाषाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो कुछ सारांश रूप निकलकर सामने आता है। सारांश रूप में देखते हैं अभिवृद्धि के बारे में कि अभिवृद्धि का संबंध प्राणी के शरीर और उसके अवयवों में परिवर्तन से है। दूसरा,
अभिवृद्धि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का परिणाम है। अभिवृद्धि लयात्मक तथा नियमित होती है। वृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है तथा इससे प्रभावित भी होती है। अभिवृद्धि की चरम सीमा परिपक्वता होती है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक रूप से मापनीय होती है और शरीर तथा उसके अवयवों में वृद्धि धनात्मक रूप से होती है। अब देखते हैं अभिवृद्धि के बाद विकास का अर्थ और परिभाषाएं। डेवलपमेंट संपूर्ण आकृतीय रूप में परिवर्तन ही विकास है, अर्थात आकृति में जो बदलाव आता है उसको अपन विकास के नाम से जानते हैं। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। जैसे पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन होता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक विकास, मानसिक, आध्यात्मिक तथा संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित होता है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। अर्थ जानने के बाद में विकास की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले परिभाषित किया है हार्लोक ने। विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता की ओर ले जाती है। अगली परिभाषा है ट्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में गतिशील है, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर गर्भाधान से परिपक्वता की ओर निर्देशित करते हैं। रॉस के शब्दों में बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा जाता है, अर्थात बाल्यावस्था में जो विकास तीव्र गति से होता है, जो मैच्योरिटी को प्राप्त होता है, उसी को अपन विकास के नाम से जानते हैं। मानसिक विकास की गति शिशुकाल में सबसे अधिक होती है। इन परिभाषाओं के आधार पर विकास की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो देखते हैं इन विशेषताओं के बारे में। विकास की अभिवृद्धि की अपेक्षा व्यापक संप्रत्यय है। इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ प्राणी में होने वाले अन्य सभी परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। और दूसरी विशेषता है विकास में होने वाले परिवर्तन परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। अगली, विकास में होने वाले परिवर्तन उन्नतिशील अथवा अवनतिशील हो सकते हैं। नेक्स्ट है विकास को वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। साथ में यह भी बता सकते हैं कि विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं जिसमें विकास का अनुपात समान नहीं रहता है। ये थी मुख्य रूप से विकास और अभिवृद्धि के बारे में कुछ विशेषताएं और परिभाषाएं। अब देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। यह अंतर अपन एक तालिका के आधार पर एक टेबल बना करके फिर देखेंगे। पहला अंतर है अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन अर्थात बाह्य स्वरूप को प्रकट करता है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों को मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तनों को संयुक्त रूप में परिवर्तित करता है। अगला अंतर है विशेष आयु मतलब कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बाल्यावस्था तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है, इसके बाद में स्थिर हो जाती है अभिवृद्धि, और विकास
जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब जीवन भर तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन की पक्ष की अभिव्यक्ति है। साथ ही अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि भी शामिल है। अगला तुलनात्मक बिंदु है, परिवर्तन को देखा व मापा जा सकता है, जबकि विकास को परिवर्तनों के आधार पर अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, हार्लॉक के अनुसार अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन कहा जाता है, जबकि हार्लॉक के अनुसार विकास गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है, जबकि विकास शारीरिक तथा मानसिक के साथ साथ वातावरण से भी संबंधित होता है। अगला है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि पर वातावरण के कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है, जो कि वह लाभदायक या हानिकारक हो सकता है, जबकि विकास परिपक्वता के संबंध में वृद्धि को ही निहित करता है। तो ये थे तुलनात्मक अध्ययन अभिवृद्धि और विकास में। अब देखते हैं मुख्य रूप से अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। इसमें शारीरिक जो संरचना है इसको शामिल किया जाता है। शारीरिक कारण व्यक्ति के विकास में शरीर रचना का विशेष महत्व रखते हैं। व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य आदि उत्तम व्यक्ति का निर्माण करते हैं तथा श्रेष्ठ भावों को जन्म देते हैं, जिससे व्यक्ति का विकास होता है। अगला जो कारक है प्रभावित करने वाला वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जिनमें आंतरिक स्राव चलता रहता है। ये आंतरिक स्राव एक प्रकार का रस होता है। इस रस को हार्मोन्स कहा जाता है। यह हार्मोन्स रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और उन अंगों को कार्यप्रणाली को गतिशील रखता है। इस गतिशीलता के प्रभाव में कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से हार्मोन्स हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। पहला है गल ग्रंथि, दूसरा उपवृक ग्रंथि, तीसरा कोष ग्रंथि, चौथा यौन ग्रंथि, पांचवा स्नायु मंडल। और अगला जो कारक है विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला वो है बुद्धि। व्यक्ति के निर्धारण में बुद्धि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति का सामान्य अथवा मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न होता है। नेक्स्ट, वातावरणीय कारक। पहला आता है इसमें भौतिक कारक, दूसरा पारिवारिक कारण, तीसरा विद्यालय वातावरणीय कारक, चौथा मनोवैज्ञानिक वातावरण, पांचवा सामाजिक वातावरण, छठा सांस्कृतिक वातावरण। तो इस प्रकार से जो बुद्धि और विकास है इसको वातावरण के जो मुख्य कारक हैं वो भी सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अगला है जनसंचार माध्यम का प्रभाव। जनसंचार के साधनों का जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि सूचना तथा मनोरंजन के साधनों का मानव विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव विकास प्रभावित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का अपना मुख्य टॉपिक, जिसमें अपन ने विकास और
वृद्धि के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें देखा अपन ने विकास और वृद्धि के अर्थ, परिभाषाएं, इनका तुलनात्मक अध्ययन और इनको प्रभावित करने वाले मुख्य मुख्य कारक। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमारे द्वारा भेजी हुई सामग्री सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इस सामग्री को बार बार